हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मां शाकुमरी एजुकेशन 08। हमने यह 60 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लिया है जो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही इज ए ब्रेव सोल्डर। आपका आंसर यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्रेव के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। एवरी स्टूडेंट शुड डू ड्यूटी। हिज, देयर, ओवर, इनसाइड। आपका आंसर यहाँ पे हिज होगा, क्योंकि एवरी जो है हमेशा सिंगुलर यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ही जाएगा। नेक्स्ट, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। टीम, गोल्ड, ऑनेस्टी, टीचर। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीम कलेक्टिव नाउन, गोल्ड मटेरियल नाउन, टीचर कॉमन नाउन। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अलास द किंग इज डेड। रॉन्ग होगा, अलाइज द किंग इज डेड। ये भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। सी, अलास द किंग इज डेड। अलास द किंग इज डेड। आपका आंसर यहाँ पे डी से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, द किंग इज डेड आंसर। इसमें पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, लेकिन इसमें जो दा है वो स्मॉल दिया हुआ है और ये प्रॉपर ये फॉलो कर रहा है रूल्स को। एलएस द किंग इज डेड। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। वर्क हार्ड, यू विल फेल, बट, एंड, और, बिकॉज। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, और। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। ये आपको धोखा देने वाला वर्ड है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है स्कूल में कि जितने भी हमारे जो किसी भी वर्ड को हम अगर प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस से बनाते हैं, जबकि ये रोंग है। यहाँ पे क्राइटेरियन, इसमें धोखा खा सकते हैं हम। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे बी होगा, क्राइटेरिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फीमाइन जेंडर ऑफ कोल्ट। एक युवा घोड़ा होता है कोल्ट। ये घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहते हैं जो नर होता है, और इसका फीमाइन जेंडर फिली होगा। जिसे हम जैसे कि गाय के बच्चे को, बछड़े को काफ बोलते हैं, और बछड़ी को जैसे कि बछड़ी होती है वो बछिया होती है, यहाँ पे इसका फिली होगा। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct preposition। she is fond of classical music। यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन आती है ऑफ। फाउंड, जब भी फाउंड आएगा तो इसके बाद ऑफ आएगा। क्लासिकल फाउंड, फाउंड ऑफ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ए ऑफ वर्ल्स अटैक द ट्रेवल्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, हर्ड, फ्लॉक, पैक, स्वाम। आपका आंसर यहाँ पे पैक होगा, भेड़ियों का झुंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट
फ्रॉम ऑफ द वर्ब ब्रेड एंड बटर, ए वोल्समैन सम फूड। तो ये आपका आर, इज, वर, हैव बीन, ये देखने में तो आपको दो नाउन लग रहे हैं। जब दो नाउन आते हैं एंड से जुड़ते हैं तो उनके लिए आर आता है, लेकिन बट ये ए सिंगुलर है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये आर्टिकल से पता चल रहा है। जब सामने आर्टिकल हो, ए हो, एन हो, तो फिर वहाँ पे 100% क्या होगा? वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ही इज़ वन आइड। आपका जो यहाँ पे साउंड देखेंगे वन की कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉक वेरी स्लोली। यहाँ पे आपको आंसर देना है एडवर्ब का। द सेंटेंस को पढ़ेंगे, द ओल्ड मैन, ओल्ड एडजेक्टिव, मैन नाउन, वॉकड वर्ब, वेरी एडवर्ब, स्लोली एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे दोनों होगा, बोथ डी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, एलनेस यू वर्क हार्ड, यू विल, यू पास। आपका आंसर यहाँ पे विल, कैन नॉट, वुड, कैन। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, कैन नॉट पास। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट possessive फ्रॉम दिस इज माई हॉस्टल बॉयज। ए बॉयस, बी बॉयस, बी बॉयस, एस, डी बॉयस। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ माई। अगर हम यहाँ बॉय एस की बात करें तो एक लड़के का हॉस्टल होगा, यहाँ पे लड़कों के हॉस्टल की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे बी आंसर होगा, बॉयज़ एस हॉस्टल। इसलिए यहाँ पे एस एपस्ट्रोफी यहाँ पे होगा, एस के बाद होगा। नेक्स्ट, टेंस वॉइस क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कौन सा टेंस है? ये हमारा इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हैव बीन की बात आती है, हैज़ बीन की बात आती है, तो इसमें आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट, चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द बॉय लाफ एट द बेगर। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे कौन सा है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो किस में जाता है? वो वर्ब में जाता है। हम सब्जेक्ट बनाएंगे द बेगर, द बेगर। फिर यहाँ पे वर्ब आएगी वॉज, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म लाफ, फिर बाय द बॉय। आपका आंसर यहाँ पे इसका बी होगा, क्योंकि इसमें बाय दिया हुआ है, एट नहीं है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मीना। तो ये पहले सबसे पहले हम देखेंगे कौन किस में है। ये बना हुआ है यहाँ पे, इसमें लगा हुआ है इज। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मीना, इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस में है, और ये कंटिन्यूस तो किस में जाता है? इंडेफिनिट में। अब इंडेफिनिट टेंस का हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मीना रोट ए लेटर, पास्ट, मीना राइट्स ए लेटर्स, मीना इज राइटिंग ए लेटर, मीना इज राइटिंग ए लेटर, मीना हैज़ रिटन ए लेटर। तो आपका जो होगा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बीइंग आया है, इसलिए इसका मतलब यानी कि हमारा जो टेंस है वो कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पास्ट टेंस, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन।
लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वॉज लिविंग। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज कम यस्टरडे, ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे हैज है, परफेक्ट में यस्टरडे नहीं आता। ही केम यस्टरडे, ये सही है। ही हैड कम यस्टरडे, ये रॉन्ग होगा। ही वॉज कम यस्टरडे। आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। द ग्लास वॉज ब्रोकन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मिक्स वॉइस, नन ऑफ दीज। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, पैसिव वॉइस। कि कैसे पता चला हमें? द ग्लास वॉज ब्रोकन, थर्ड फॉर्म से। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Afraid with the pronoun I. I shall read, परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आई शैल बी रीडिंग, आई शैल हैव रीड, आई हैव रीड। तो आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हैव आया है और हैव भी बताता है हमारा परफेक्ट टेंस को। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, क्लोज द डोर। लेट द डोर क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, द डोर शुड क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज्ड। आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट के साथ हमेशा बी आता है, कैन के साथ कैन बी, जब पैसे वॉइस बनाते हैं कैन के साथ कैन बी, शुड के साथ शुड बी, उड के साथ उड बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इज, वॉज, हैज बीन, विल बी। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, हैज बीन। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस। हु रोट दिस बुक। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव को पहले हम किससे बनाते हैं? जब भी कोई सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट होता है, बाय हुम से। बाय हुम, के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा? बाय होम से यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा वो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर दिस, फिर बुक, फिर रिटर्न। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम अनवेल। इसका आंसर यहाँ पे ही सेड दैट आई एम अनवेल, बी। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, he says that he was unwell, he said that he is unwell। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमारा जो स्पीच है वो, सॉरी, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किसकी है? पास्ट की है। और जो स्पीच है वो किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही होगा। ही सैड दैट ही वॉज अनवेल। क्यों होगा? क्योंकि ही सैड आई एम अनवेल, ये किसने कहा है? ही ने कहा है। और ही कैसे बताएगा? ही सैड दैट ही वॉज अनवेल, ये किसने बताया? थर्ड पर्सन ने। तो इसलिए ही के साथ वॉज। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सैड, टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम ऐसे कैसे रखते हैं इसको? द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव द राउंड। ए, बी, द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स द राउंड। सी, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन।
यही इसका आंसर सही होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड, इसे हम केवल सेड दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे, इसमें टोल्ड है ये इसलिए गलत है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड रमा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, आपका आंसर यहाँ पे ए, रमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, रमा सेड ही इज वेरी बिजी नाउ, रमा सेड आई वॉज वेरी बिजी देन, रमा सेड आई एम बिजी नाउ। हम इसका कैसे करेंगे, जब भी हमारा देन यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब यानी कि जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पे चेंज इनटू इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को कैसे हम पहचानेंगे, हम देन से पहचानेंगे। और जब देन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउ होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जिसमें देन है उसको तो हम कट कर देंगे, ये तो होने का ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे देन है और देन का तो क्या होना चाहिए, नाउ होना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। आपका आंसर यहाँ पे राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे वोज है और वोज किस किस में चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, आई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग है, रमा सेड कहता है कि आई एम वेरी बिजी, तो ही किसके अकॉर्डिंग था यहाँ पे, आई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। जब कोई रिपोर्टेड स्पीच वोट से स्टार्ट होती है तब हम उसको आस्केड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे टोल्ड तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, सी आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, तो आपका ये भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन है। नेक्स्ट, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ये होगा, किस लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो वोट है यहाँ पे इंट्रोगेटिव की तरह है तो, लेकिन ये एक कंजक्शन की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड हुरे वी वन द मैच, जब कोई यहाँ पे जॉय की बात हो तो यहाँ पे खुशी की बात हो तो आपका सेंटेंस जो होगा वो किससे होगा, बनेगा, एक्सक्लेमेटेड विद जॉय दैट द हैड वन द मैच। तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ही एक्सक्लेमेटेड विद जॉय दैट द हैड वन द मैच। ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, बस इसमें क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटेड विद जॉय आ जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं देगा, ये तो होने का नहीं है। और इसमें क्या आएंगे, सजेस्ट भी नहीं करेगा, डॉक्टर टोल्ड टू भी नहीं कहेगा, तो जिसमें एडवाइज होगी, डॉक्टर क्या देता है, हमेशा सलाह देता है, तो इसका आंसर डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, he said to her don't go there, he told her not to go there, he forbade her not to go there, he forbade her to go there। आपका आंसर यहाँ पे जो राइट होगा वो ए होगा, ए, ही टोल्ड हर नॉट टू गो देयर। और आपका यहाँ पे सी भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे फोरबेड हर टू गो देयर से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बी यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोरबेड दे दिया और नॉट भी दे दिया है, तो इसका मतलब फोरबेड का यही होता है, नॉट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कॉल द फर्स्ट विटनेस,
सेड द जज। जज क्या करेगा, कमांडेड देगा या ऑर्डर देगा। यहाँ पे सेड टू तो कॉल नहीं कहेगा, ये भी रॉन्ग। जज रिक्वेस्ट तो कभी भी नहीं करने का। द जज टोल्ड, ये भी नहीं होने का। इसका मतलब आपका सेंटेंस पहला ही सही है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम किस में हमारा सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। तो ये हमारा ये किसका है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सही होगा हमारा, ये इससे पता चलेगा। ही आस्क्ड मी इफ न्यू, यानी कि ये जो न्यू है ये यानी कि सेकंड फॉर्म है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पे ए होगा। ही सेड टू मी डू यू नो मी। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लीज मी। मे का माइट हो जाएगा इसमें, मे माइट इस वाले में दे रखा लास्ट में माइट। सेक डी में, डी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन बट ये आपका जो रोंग है वो क्यों है। सी ब्लीज्ड दैट गॉड माइट बी ब्लीज यू। आपका आंसर यहाँ पे ए सही होगा। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लीज मी। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन त्याग देना। इसका आंसर यहाँ पे फोरसेक होगा। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ बैरन। बंजर, और बंजर का होता है उपजाऊ, फर्टाइल। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ऑप्टिमिस्ट होगा, आशावादी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टर्न ओवर ए न्यू लीफ। इसका आंसर देखें यहाँ पे क्या होगा। टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, टू बाई ए न्यू बुक, टू रीड ए केयरफुली। इसका आंसर यहाँ पे ए होगा, टू चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो साफ साफ दिख रहा है, डी तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए कौन सा होगा। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ड कमिटी, इसको बार बार लिखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। क्रूएल, काइंड, स्टिंगी, एरोगेंट। इसका होता है आपका काइंड, दयालु। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिग्रीड, फ्लेक्सिबल। इसका आंसर बी होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो स्वयं लिखता है उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी, जो अपने आप लिखता है। इसका आंसर भी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी होगा। और बायोग्राफी जो किसी और के द्वारा किसी की जीवन परिचय लिखा जाता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। और जो स्वयं लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री किसी घटनाओं पर लिखी जाती है। और कैलोग्राफी होती है हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ए हेल्थी फूड, ए सिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ए पेनीफुल बोन। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। आपका आंसर यहाँ पे
सी होगा रिसीव। नेक्स्ट, ये एक यहाँ पे पैसेज दिया गया है और पैसेज ज़रूर आता है आपका यूपी टेट में। यूपी टेट हो या कोई भी टेस्ट हो आपका, सभी में आता है, चाहे वो झारखंड का हो, हरियाणा का हो, चाहे वो रीट हो। देखिए पैसेज कैसे पढ़ेंगे हम, पैसेज में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी इस तरह के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। तो एजुकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, नीचे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एजुकेशन वर्ड क्या है यहाँ पे। तो एजुकेशन वर्ड यहाँ पे क्या है, एक नाउन, नाउन है। क्यों है, कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसके बाद वर्ब आई है। एजुकेशन क्या है, यहाँ नाउन है। लर्निंग, लर्निंग क्या है, लर्निंग भी एक यहाँ पे जीरंड का काम कर रहा है, वो कैसे पता चला है। और जीरंडी क्या होता है, एक नाउन होता है। हमें कैसे पता चला, ओप से। जो ओप से पहले जो भी वर्ड आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन से पहले। फैक्ट्स, बट, कंजक्शन आया है यहाँ पे। फिर द ट्रेनिंग ऑफ द। अब यहाँ पे एक और जीरंड आया है, इसका मतलब जीरंड क्या हुआ, नाउन हुआ। ये भी यहाँ पे नाउन है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आ गया। इससे पहले का जो भी होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। फिर ऑफ द माइंड टू थिंक ए सिंपल स्कूल, यहाँ पे फिर एक और नाउन आया। डेफिनेशन, फिर एक और नाउन आया यहाँ पे। एजुकेशन, ये नाउन। दैट इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, ये फिर यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। फिर ट्रेनिंग एंड, ये भी एक नाउन है। डेवलपिंग, यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। नॉलेज एक नाउन है। स्किल भी एक नाउन है। कैरेक्टर भी एक नाउन है। ट्रू एडजेक्टिव। एजुकेशन नाउन। हेल्प्स वर्ब। इंडिविजुअल टू डिस्कवर। और यहाँ पे फिर एक प्रीपोजिशन आ गया, और आगे क्या है, एक आर्टिकल है। इसका मतलब है इंडिविजुअल भी क्या हुआ, एक नाउन है। तो इस तरह पूछ लिया जाता है आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिस्कवर देयर ओन पैशनली एंड फेस लाइफ चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। इट शुड बी लिमिटेड टू क्लासरूम और टेक्स्ट बॉयज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द ट्रू एजुकेशन। लर्निंग ऑल फैक्ट्स बाय हार्ट, by training the mind of two things, scoring heights marks, getting and degrees। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ट्रेनिंग द माइंड टू थिंग्स। एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, कैरेक्टर, ऑल ऑफ द वाई। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, सभी। नेक्स्ट, ट्रू एजुकेशन हेल्प्स ए पर्सन टू डिस्कवर देयर ओन potential, avoid life problems, earn a lot of money, limit knowledge to books। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, डिस्कवर देयर ओन पोटेंशियल। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। प्रोसेस, पोटेंशियल, चैलेंज, कैरेक्टर। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, पोटेंशियल। The passage suggests that education should not be helpful to individuals, limit to classroom and textbooks, aim at the developing skills, focus on a thinking। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, लिमिटेड टू क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट, इंग्लिश पैडागोगी शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन। देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिपिएटिव स्किल, ग्रहणात्मक कौशल इन लैंग्वेज लर्निंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाइज ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मदर टंग, टारगेट लैंग्वेज कंपैरिजन, ऑडियो विजुअल एड्स, लैंग्वेज लेबोरेटरी। आपका आंसर यहाँ पे भी होगा,
mother tongue, target language, comparison. Next, dyslexia is associated with 53 का बी रीडिंग डिसऑर्डर। हमने पूरी वीडियो में कहीं पे लाइक नहीं बोला, शेयर नहीं बोला, सब्सक्राइब नहीं बोला है। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें। हमारी यही फीस है और कुछ नहीं है। द मेन एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश क्लास इज टू लर्न ग्रामर, फॉर enjoyment एंड appreciation, टू लर्न vocabulary, टू राइट essays। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, फॉर enjoyment एंड appreciations। नेक्स्ट, continuous and comprehensive evaluation CCE emphasize on term and एग्जामिनेशन ओनली। जब भी ओनली वर्ड आए तो उसको आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, वो कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बोर्ड एग्जाम्स, रोट लर्निंग। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट। रेमेडली टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, गिवन टू स्टूडेंट हु। आपका आंसर यहाँ पे आर यू एडवांस्ड लर्नर्स, बी आर लैगिंग बिहाइंड इन लर्निंग कंसेप्ट्स, वांट टू टॉप क्लास, एक्सेल इन स्पोर्ट्स। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, आर लर्निंग बिहाइंड इन लर्निंग। नेक्स्ट, which method is also known as the natural method of teaching English? Bilingual method, direct method, structural method, grammar translation method। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड्स, सेंटेंस, वर्ड, राइटिंग सिस्टम। आपका आंसर ए होगा, साउंड्स। नेक्स्ट, ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड हार्डली हैवी ओनली डिफिकल्ट वर्ड्स, ये तो कभी भी नहीं होने का। ओनली एग्री अप्रिएट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट, नो पिक्चर एट ऑल, लेंथी पैसेज ओनली, ये भी नहीं होने का। ओनली, जहाँ पे भी ओनली वर्ड मिले उसको काट दो। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ए अप्रिएट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन occurs only when the child is taught rule of grammar, the child has exposed to the language, is in natural environment, the child is given rewards, the child attend daily extra classes। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, द चाइल्ड हैज एक्सपोज टू लैंग्वेज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। आशा है आपने पूरी तरह वीडियो को वॉच किया होगा और हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपका एग्ज़ाम पास हो। थैंक यू।